डीमार्ट शेयर के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग एवेन्यू सुपरमार्केट्स के नाम से भी जानते हैं। और चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि क्या ये एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो उसके लिए हम लोग 3 पैरामीटर्स चेक करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और एफआईआई, डीआई डेटा को हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसने जो है मार्केट को सरप्राइज़ नहीं किया था सितंबर के फाइनेंशियल रिजल्ट में, ठीक है? और अभी जो है, अभी का रिजल्ट इनका जो है वो यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है डीमार्ट का। हम लोग वो फंडामेंटल से देख लेंगे, चेक कर लेंगे क्या है क्या नहीं है। बट अभी टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या हलचल हो रही है इस स्टॉक का। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें, पहले रीसेट कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। ट्रायंगल पैटर्न कैसे बना रहा है तो आपको मैं यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ। देखिए, ये जो यहाँ पे सबसे लो बनाया था, ठीक है, उसके बाद ये हायर लो बना रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या बना रहा है, ये हायर लो बना रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये हायर लो की तरफ जा रही है। और ऐसे ही ये ऊपर जो इसने हाई बनाया था वो क्या बना रहा है, वो भी लो बना रहा है। मतलब क्या कि अगर मैं इसको टच करना चाहूँ तो आपको क्या दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन टाइप दिख रहा है, ठीक है। ये आपको क्या दिख रहा है, ये देखिए, ये सिर्फ आप इतना नोटिस करिए, ठीक है। ये आपको क्या दिख रहा है, ये ट्रायंगल फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग इसको फ्लैग भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी इसको ट्रायंगल ही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे ये इतना बुलिश गया, ठीक है, ये बुलिश तौर पे ये ऊपर गया, ठीक है। तो ये फ्लैग पैटर्न का टाइप का भी दिख रहा है जो कि मंथली टाइम फ्रेम पे है। तो अगर ऐसी बात की जाए तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर ये जब तक मंथली टाइम फ्रेम पे ये इसको क्रॉस नहीं करेगा, एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल क्लोज नहीं करेगा या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये ऊपर वाले ट्रेंड लाइन में, तब तक कोई भी अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी मंथली टाइम फ्रेम पे तो बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। ये बात हो गई मंथली टाइम फ्रेम की। चलिए हम लोग एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि ये क्या बना बना रहा है, कौन सा पैटर्न बना रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं हटाना चाह रहा हूँ। चलिए पहले मैं इसको हटा दूँ पहले, है ना। तो इसको हटाने के लिए ठीक है, इसको पहले हटाते हैं और फिर हम लोग अब बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये सेम वैसा ही ये शो कर रहा है, ठीक है, वैसा ही ये बन रहा है। तो बात अभी क्या निकल के आती है कि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो फिर मैं ये जो मंथली वाला ट्रेंड लाइन था उसको हटा के मैं वीकली ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँगा। तो वीकली ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो वीकली टाइम फ्रेम ड्रॉ करने पे ये निकल के सामने आ रहा है कि इसने वीकली जो पैटर्न बना रहा है यहाँ पे फ्लैग पैटर्न जो बना रहा है वो इसने क्रॉस कर दिया। मतलब वीकली का कैंडल जो है उसको क्रॉस करके बुलिश कैंडल शो कर रहा है और वो ऊपर है। यानी कि क्या, ये वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो ये कहा जा सकता है कि हाँ, ये अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो अगर ये अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है तो इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ है, वो एक बार देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका जो है वो निकल के आ रहा है 300 150 के आसपास जो है इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है। यानी कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही आपका क्या बन गया, ये आपका स्टॉप लॉस बन गया है अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखकर यहाँ पे बाई कर रहे हो तो। सो योर स्टॉप लॉस इज 3150 एंड देन आफ्टर योर टारगेट, आपका टारगेट यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो टारगेट की बात करें तो टारगेट आपका यहाँ पे कम से कम, टारगेट जो है आपका कम से कम यहाँ पे क्या होना चाहिए,
ये होना चाहिए 4400 के आसपास आपका यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे इसका टारगेट होना चाहिए। सो अगर फंड टेक्निकल के हिसाब से अभी बाई करना है, सो यू कैन बाई इट, बट योर टारगेट शुड बी 4400 एंड स्टॉप लॉस इज 3150। क्लियर? सो ये हो गया अपना वीकली टाइम फ्रेम। नाउ लेट अस कम टू डेली टाइम फ्रेम। एंड डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले हम लोग ये जो भी ट्रेंड लाइन हम लोगों ने वीकली का बनाया था वो हम यहाँ पे हटाते हैं और डेली टाइम फ्रेम को अच्छे से एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे ध्यान से देखो तो इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अपने को बनता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे, जो आपका है 4100। ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता आ रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और एकदम से क्लियर करूँ तो फिर ये आपका बन के आ रहा है 4144, यानी 4150 के आसपास आपका ये स्ट्रॉन्ग क्या है, रेजिस्टेंस है। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वो है, तो डेली टाइम फ्रेम पे तो अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो 4150 है वही हमारा क्या हो जाता है, टारगेट हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी जो है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी यही है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका सपोर्ट लाइन 3647 जो है, 3647 यानी 3650 आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल भी बना हुआ है, और वो बुलिश कैंडल और अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न समझ में आता है तो ये क्या हुआ है, ये इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे ये बनता हुआ दिख रहा है। तो जब भी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनता है तो उसका मतलब ये होता है कि बुलिश ट्रेंड अब जारी होगा। तो क्या डेली टाइम फ्रेम पे भी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाई का? तो हाँ, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और वो कहाँ तक जा सकता है, वो 4150 तक जा सकता है, और वहाँ से हो सकता है कि फिर से वो रिवर्स करने लग जाए। तो ये एक अच्छा बाय पॉइंट, हमने टारगेट निकाल लिया। टारगेट फाइंड आउट करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इसका स्टॉप लॉस भी एक बार देख लेते हैं कि इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो आपका 3360 तक आप वहाँ पे देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से इसका स्टॉप लॉस आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए 3350। आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे। ये बात हम लोगों ने कर लिया है टेक्निकल एनालिसिस में, मंथली बता दिया, मंथली चार्ट देखकर मैंने बता दिया वहाँ पे क्या बन रहा है, वीकली चार्ट में बता दिया बाइंग पॉइंट है कि नहीं है, स्टॉप लॉस क्या है और टारगेट क्या है, और डेली टाइम फ्रेम पे भी हम लोगों ने ये सब देख लिया है। तो एक बार टेक्निकल देखने के बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे इसका फंडामेंटल देख लेते हैं कि फंडामेंटल में ये अपने को क्या शो करना चाह रहा है। तो फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल जो कि डीमार्ट एनएससी पे लिस्टेड है, एवेन्यू सुपर मार्ट्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। इसका भी करेंट प्राइस 3784 चल रहा है, और हाई लो इसने लगाया है 4206 और 3292 लगाया है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि 1 ईयर में क्या ट्रेंड इसका चल रहा है। तो 1 ईयर में अगर आप देखिए अच्छे से तो ये हायर लो बना रहा है, हायर लो बना रहा है, हायर लो बना रहा है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं ये अप ट्रेंड की शुरुआत कर चुका है। बट अगर 3 इयर्स में देखें तो ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में है। 5 इयर्स में भी ये जो वही चल रहा है। ठीक है, बट ये अपनी लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, यानी कि क्या है, यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन हो रहा है और हो सकता है जल्दी ये ब्रेकआउट दे दे। चलिए, तो प्रोस क्या है कि ये कंपनी डेट फ्री है। ठीक है, इसका CAGR 24.5% है लास्ट 5 इयर्स में, और कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है 10 इयर्स में, जो कि 33.1% है। कौन सा आप देख सकते हैं कि बुक वैल्यू से ज़्यादा है ये, और अभी जो है प्रॉफिट तो रिपोर्ट कर रहा है लेकिन ये डिविडेंड नहीं दे रहा है। ठीक है, और जो है इसमें इसका लो ROE है 12.6%, 3 इयर्स में है। अगर बात करें कि ये अपने सेक्टर का लीडर है कि नहीं है, तो हाँ, ये टॉप है, ये फर्स्ट नंबर पे आता है अपने सेक्टर में, तो ये लीडर है। और हम लोग लीडिंग स्टॉक के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दिसंबर का प्रॉफिट देख लेते हैं। तो दिसंबर में जो इसका सेल्स था वो 13572 है, जो कि सितंबर में 12624 था, यानी कि इसका सेल्स जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आप देख सकते हैं, प्रॉफिट भी इंक्रीज है। PBT 852 से 949 हो गया, ये भी इंक्रीज है। नेट प्रॉफिट 623 से 690 है, ये भी इंक्रीज है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ओवरऑल इसका जो है फंडामेंटल भी अच्छा दिखता नज़र आ रहा है। अगर आप YOY से कंपेयर करना चाहते हैं तो दिसंबर में 11569 था, और अभी 3572 हो गया है इसका सेल्स, यानी कि ये भी अच्छा खासा है। सीधे नेट प्रॉफिट की बात करें तो
590 से ये 690 हो गया, यानी 100 का इसका डिफरेंस है, जो कि अच्छी बात है। अच्छा, तो अब हम लोग देख लेते हैं इसका कैश फ्लो भी अभी इसका पॉजिटिव है। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो सितंबर से दिसंबर में 74.64 ये प्रोमोटर्स का कोई चेंज यहाँ पे नहीं है। एफआईआई ने चेंज किया है 7.67 से 7.96, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। डीआई 8.25 से 8.45, डीआई भी इंक्रीज कर रही है। गवर्नमेंट भी इसमें इंक्रीज किया है 0.04 से 0.06, लेकिन पब्लिक यहाँ पे इंक्रीज नहीं, पब्लिक का यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये निकल के आता है कि अपने को टेक्निकल भी वही इंडिकेशन दे रहा है, फंडामेंटल भी वही इंडिकेशन दे रहा है, और एफआईआई डीआई डेटा ने भी वही इंडिकेशन दिया है। तो क्या अभी ये अच्छा खासा बाइंग पॉइंट है क्या? अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्या? तो हाँ, ये अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी है अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से आप उसको ट्रेड करिए। अगर आप डेली पे कर रहे हैं तो वहाँ का टारगेट स्टॉप लॉस बता दिया गया है। वीकली में कर रहे हैं तो उसका भी आपको यहाँ पे बताया गया है। और अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म, ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म देखना चाह रहे हैं, तो ये अपने सेक्टर का लीडिंग स्टॉक है। आप उसमें भी यहाँ पे जा सकते हैं। और वहाँ पे अगर जाना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट आप 200 EMA देखा करिए। तो ये था डीमार्ट शेयर का एनालिसिस। एक बार फिर मैं कहूँगा, मैं कोई सेवी एडवाइज़र नहीं हूँ। आपका इन्वेस्टमेंट है, आपने मेहनत से पैसा कमाया है, तो पैसा यहाँ पे सोचकर समझकर लगाइएगा। उसी रिस्क मैनेज करते जाइएगा। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते रहिएगा। एक ही बार में, एक ही झटके में, एक पैसा एक ही स्टॉक में मत लगाइएगा। ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को ग्रो करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ इम्प्रूवमेंट की वीडियो में गुंजाइश हो सकती है, तो उसके लिए कमेंट भी ज़रूर करिए। आपने इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।